क्या हम एक स्टार्टअप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं या तो हमें एस्टेब्लिश कंपनीज के साथ ज्वाइन करना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। क्योंकि अगर एक स्टार्टअप 3 महीना या 6 महीने बाद बंद भी पड़ जाता है, वाइंड अप भी हो जाता है, फिर भी वो तो आपको पैसा दे के जा रहा था। मंथ के एंड में जितना भी आपने काम किया, जॉब करियर शुरू करने के टाइम पे या जॉब स्विच करने के टाइम पे हमारे मन में एक कश्मकश पैदा होता है कि हम कहाँ पे ज्वाइन करें। क्या हम एक स्टार्टअप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं या तो हमें एस्टेब्लिश कंपनीज के साथ ज्वाइन करना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। कहाँ पे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, ये क्वेश्चन मन में आता है और इस कश्मकश में बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आपके मन में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पैदा हो रहा है या कभी हुआ है तो इस चीज़ को आप रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए, सही आंसर, एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस तरह का कोई भी कश्मकश कभी भी पैदा नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आर डिजिटल सूत्र। जब हम कोई जॉब कर रहे होते या तो अपनी पढ़ाई कर रहे होते तो हमारे मन में कुछ भी नहीं आता है कि हमें कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, कौन से कंपनीज के साथ हमें काम करना चाहिए। बट जब हम जॉब स्विच करने की सोचते या अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपनी जॉब के करियर को शुरुआत करने जाते, तब हमारे मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते। जब हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते कि हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे सकते, नए नए कंपनीज के साथ हम कॉन्टेक्ट कर सकते, तो हमारे मन में कश्मकश पैदा हो जाता है कि मैं कहाँ पे ज्वाइन करूँ। मैं कंपनी ए में ज्वाइन करूँ या कंपनी बी में ज्वाइन करूँ, कंपनी एक्स में ज्वाइन करूँ या कंपनी वाई में ज्वाइन करूँ। इस तरह की कश्मकश पैदा हो जाता है। जब ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तब सिलेक्शन करने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, और सिलेक्ट करने में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हम किसी डिसीजन पर पहुँच नहीं पाते। हमारे लिए सारे चीज़ एकदम कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और इस कन्फ्यूजन के चक्कर में हम एक्यूरेट सिलेक्शन को सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या करना चाहिए हमें स्टार्टअप के साथ ज्वाइन करना चाहिए या हमें एस्टेब्लिश कंपनीज के साथ ही ज्वाइन करना चाहिए। कहाँ पे हमारा फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है, अगर ये हम समझ नहीं पाए तो हम एक्यूरेट डिसीजन कभी भी नहीं ले सकते। तो स्टार्टअप और एस्टेब्लिश कंपनी में क्या डिफरेंस है, हमें कैसे इसको चूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें जाना चाहिए। जब एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो वो एकदम ज़ीरो लेवल से, एकदम ग्रास लेवल से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे जॉब प्रोफेशनल को ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टार्टअप के साथ ज्वाइन करता हूँ तो मेरा फ्यूचर डार्क है, मेरा फ्यूचर कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टअप अगर वाइंड अप हो जाता है तो मेरा नौकरी चला जाएगा। बट ये एक मिथ है, ये एक गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। हर एक एस्टेब्लिश बिजनेस जो आज के दौर में मार्केट में लीड कर रहा है वो भी तो एक टाइम पे स्टार्टअप ही थे। हर एक चीज़ ग्रास लेवल से ही शुरू होता है, हर एक कंपनी ग्रास लेवल से ही शुरू होता है, ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन जाके वो मार्केट का लीडिंग ब्रांड बनता है। हर एक ब्रांड जिनको हम आज जानते हैं, आज सुबह से लेकर शाम तक जिनको हम यूज़ करते हैं, जितने सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं, वो भी एक दिन स्टार्टअप ही थे और स्टार्टअप से आज वो इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। तो स्टार्टअप के साथ ज्वाइन करना कोई गलत डिसीजन नहीं है। अगर आप अपनी जॉब की जर्नी किसी स्टार्टअप के साथ शुरू करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। अभी पूछिए क्यों? क्योंकि एक स्टार्टअप के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, बहुत ज़्यादा जोश होता है, जुनून होता है। क्योंकि स्टार्टअप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उसके अंदर जो ओनर होते हैं, जो को ओनर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन 100% देते हैं ताकि वो स्टार्टअप एक दिन एस्टेब्लिश बिजनेस में कन्वर्ट हो। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप सीख सकते हैं, जो आपको पैसों से भी नहीं मिलता है। ऐसे एक्सपीरियंस आपको स्टार्टअप के अंदर सीखने को मिलता है। या तो आप एक जॉब प्रोफेशनल है जो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं और स्टार्टअप के साथ उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो वहाँ पे आपकी सीखने की लर्निंग लेसन्स बहुत होता है। आपकी कंट्रीब्यूशन से जब एक स्टार्टअप एस्टेब्लिश बिजनेस में कन्वर्ट होगा इन फ्यूचर, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका फल भी आपको मिलता है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टार्टअप हमारे जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर हम अपनी करियर की जर्नी, अपनी जॉब की जर्नी स्टार्टअप के साथ शुरू करते या कंटिन्यू करते तो ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे।
मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोई एस्टेब्लिश कंपनी से जॉब ऑफर हुआ है, आप उसको ठुकरा कर किसी स्टार्टअप को ढूंढे और उनके पास जाए, उनसे आप जॉब मांगे। ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको कोई एस्टेब्लिश कंपनी के थ्रू ऑफर आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश कंपनी के जॉब के साथ भी शुरू कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है कि आपको स्टार्टअप के साथ शुरू करना है, आपको कोई एस्टेब्लिश कंपनी का ऑफर नहीं मिल रहा है या नहीं आ रहा है आपके पास, तो आप स्टार्टअप के साथ शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने दिमाग को गोल गोल नहीं घुमाना है कि मेरा फ्यूचर नहीं हो पाएगा एक स्टार्टअप के साथ। स्टार्टअप के साथ फ्यूचर अंधेरा है, फ्यूचर डार्क है, इस चीज़ को अपने दिमाग से आपको निकालना है। मेरा मिशन यही है कि आपके विजन को मुझे क्लियर करना है कि स्टार्टअप के रिलेटेड जो मिथ है उसको मुझे निकालना है। और एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप एक स्टार्टअप में ज्वाइन करते, एक स्टार्टअप का अगर आप हिस्सा होते, तो वहाँ पे इमोशनल कनेक्ट होता है और वो इमोशनल कनेक्ट आपको लॉन्ग टाइम तक ड्राइव करता है। आप अपने कंपनी को अपनी तरह से ड्राइव करते, नए नए इनोवेशन आइडियाज़ को आप वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते डिस्कशन के ज़रिए। बट अगर आप एक एस्टेब्लिश कंपनी में ज्वाइन करते तो वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ सेट है, ऑलरेडी सब कुछ सेट वे में चल रहा है। वहाँ पे आपके नए आइडियाज़ हो सकता है आपको डिस्कस करने का मौका ही ना मिले। तो हो सकता है एक स्टार्टअप के अंदर आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करके उस स्टार्टअप को एक मुकाम तक पहुँचा सके, ताकि फ्यूचर में उसके लिए आपको भी रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो एज ए जॉब प्रोफेशनल आपके मन में एक डर हो सकता है, फाइनेंशियल पार्ट का डर, कि अगर मैं एक स्टार्टअप में ज्वाइन करता हूँ तो इससे मेरे फाइनेंशियल जो गोल्स है, जो मुझे कमाना है एंड ऑफ द मंथ, हो सकता है ये मैं ना कमा पाऊँ, हो सकता है वो स्टार्टअप वाइंड अप हो जाए और मेरे पैसे, मैंने जो काम किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसका मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपके मन में आना स्वाभाविक है। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एक जॉब प्रोफेशनल है, एक एम्प्लॉय है, तो आप जिस भी स्टार्टअप में ज्वाइन करते वहाँ पे उसके जो डायरेक्टर्स होंगे, जो ओनर्स होंगे, उनके साथ डिस्कस करिए कि वो आपको आपकी जो सैलरी है वो सैलरी के साथ साथ ESOPs भी दे। ESOP क्या है अभी ये भी मैं बता देती हूँ। ESOP इज़ ए काइंड ऑफ प्रॉफिट शेयर। अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं, कोई भी परसेंटेज वो कंपनी आपको ऑफर कर सकते हैं, 5% या 10%, 20%, 15%, कोई भी परसेंटेज जो नेगोशिएबल होता है, जो नेगोशिएट होकर डिसाइड होता है आपके और ओनर्स के बीच में, उस परसेंटेज पे आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी भी बनेगा और वो परसेंटेज भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे अपना 100% देते, आप हार्ड वर्क करते, आप हाथ से हाथ मिला के उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो श्योरली आपको रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। वहाँ पे कंपनी का भी ग्रोथ होगा, उस स्टार्टअप का भी ग्रोथ होगा और आपका भी ग्रोथ होगा, आपका करियर का ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल पार्ट में ग्रोथ होगा, हर तरफ से ग्रोथ होगा, जहाँ पे दोनों लोगों का विन विन सिचुएशन है। कंपनी का भी विन विन सिचुएशन है और आपका भी विन विन सिचुएशन है। और एस्टेब्लिश कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ सेट रहता है। वहाँ पे सिर्फ आपको जाना है और आपको अपना टाइम देना है और उसका पैसा लेना है। वहाँ पे हो सकता है आपका फाइनेंशियल पार्ट सिक्योर है, बट बाकी के जो ग्रोथ है, फाइनेंशियल पार्ट को छोड़कर बाकी के जो ग्रोथ है, उस पे ग्रोथ के आपका लिमिटेशन रहता है। तो अगर आपको अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए तो आपको एक स्टार्टअप के साथ ज्वाइन करना चाहिए। आपके मन में अभी एक सवाल आ रहा होगा, अगर मैं स्टार्टअप में ज्वाइन करता हूँ या करती हूँ तो मुझे नुकसान हो जाएगा, और अगर मैं एक एग्जिस्टिंग कंपनी में ज्वाइन करता हूँ या करती हूँ तो उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है, आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी में भी काम करते तो उस कंपनी में भी आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा, और अगर आप एक स्टार्टअप में काम करते तो उस पर भी आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा तो आपको मिलेगा ही। क्योंकि अगर एक स्टार्टअप 3 महीना या 6 महीने बाद बंद भी पड़ जाता है, वाइंड अप भी हो जाता है, फिर भी वो तो आपको पैसा दे के जा रहा था। मंथ के एंड में जितना भी आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग तो आपको पैसा मिला ही है। क्योंकि वो अगर 6 महीने बाद बंद हो रहा है तो 6 महीने तक तो आपको बिना पैसे का कोई काम नहीं कराएगा,
ऑब्वियसली तो आपका फाइनेंशियल पार्ट तो फुलफिल हो ही रहा है। आप चाहे स्टार्टअप में ज्वाइन करें, चाहे आप कोई एक्सिस्टिंग कंपनी में 10 साल पुराने किसी एक्सिस्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, हर जगह आपके फाइनेंशियल गोल पूरा हो रहे आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो स्टार्टअप भी आपको निकाल देगा और जो एक्सिस्टिंग कंपनी है वो भी आपको निकाल ही देंगे, क्योंकि एक्सिस्टिंग कंपनी के अंदर भी आप उस कंपनी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आपको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना 100% देना ही पड़ेगा, तभी आपका जॉब सिक्योर है, तभी आपका जो पैसा है, सैलरी है, वो सिक्योर है। तो चाहे हम स्टार्टअप की बात करें, चाहे एक्सिस्टिंग कंपनी की बात करें, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये मैटर करता है कि आपका जॉब कितना सिक्योर है, ना कि उस कंपनी के नेचर के ऊपर कि वो एक स्टार्टअप है या एक एक्सिस्टिंग कंपनी है, 10 साल पुराना कंपनी है। और एक बात और एक गलतफहमी हम ह्यूमन बीइंग के दिमाग में हमेशा चलता है, हम सोचते हैं कि स्टार्टअप्स तो बंद हो जाते हैं 2-3 साल के अंदर या 1 साल के अंदर मैक्सिमम स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक्सिस्टिंग कंपनी के एग्जाम्पल हैं जो 10 साल 5 साल बाद भी बंद हो जाते हैं, लॉसेस के दौरान बंद होते, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस के वजह से वो कंपनीज बंद हो जाते हैं एस्टेब्लिश होने के बाद भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टार्टअप्स ही वाइंड अप होते हैं, एक्सिस्टिंग कंपनी भी बंद होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी को जज नहीं कर सकते कि ये कंपनी स्टार्टअप है बोल के ये बंद हो जाएगा और ये एक्सिस्टिंग है बोल के ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन था कि स्टार्टअप को ज्वाइन करें या एक्सिस्टिंग कंपनी को, इस कन्फ्यूजन को आपने क्लियर कर लिया है और आज के बाद इस तरह की कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में कभी पैदा भी नहीं होगा। तो हमारे चैनल पे बार बार आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अपने नेटवर्क में अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ शेयर करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।